हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी ये सब लोग आए हैं खेत में से घास लेकर के, तो जो यही काट कर लाते हैं ना वही काट कर लाए हैं और ट्रॉली पे बैठकर आ गए हैं। एक बच्चा बैठ गया था मोटरसाइकिल पर और बाकी जो है मम्मी और गिप्पी बैठ गए थे ट्रॉली पर, तो आराम से बैठकर आ गए हैं। ये ट्रॉली ना बहुत फ़ायदे की है, छोटी सी है, काम बहुत आती है। इधर से इसमें गोबर भर कर ले जाते हैं, कूड़ा भर कर ले जाते हैं खेत में, और उधर से जो है घास काट कर ले आते हैं। और अभी यहाँ पर मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो अभी यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे ना, तो उन्होंने यहाँ पर सामान फैला रखा था। आप कहते हो ना कि आप अपने घर में साफ़ सफाई किया करो। साफ़ सफाई तो करती हूँ, लेकिन वो नहीं दिखती है और ना ही कभी दिखेगी जब तक कि परिवार के लोग जो है अपनी आदतें नहीं बदलते। जब तक जो है जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, क्योंकि एक अकेला इंसान भी कहाँ तक और क्या क्या करे। सबसे कितना भी बोल दो कि चीज़ों को सामान को संभाल के रखा करो, लेकिन नहीं रखते। एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना उनकी आदत है। कहती भी बहुत हूँ लेकिन कोई नहीं मानता, तो इसलिए मैं कहाँ तक करूँ। मैं भी परेशान हो गई हूँ, मेरा भी मन नहीं करता कुछ ज़्यादा काम करने का, क्योंकि ये समझिए 12 महीने किसी न किसी मर्ज़ की दवाई खाती रहती हूँ। जब कोई इंसान दवाई खाता रहता है तो शरीर में एक वीकनेस आ जाती है, जो वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता। लेकिन मैं फिर भी अपना कोई काम नहीं छोड़ती हूँ। जो मेरा घर का काम होता है, एक बहू का काम होता है घर का अपना, वो सारा ही मैं करती हूँ। और जो है यहाँ पर अभी मैंने सब्जी को छोंक लगा दिया है और इसके बाद में फिर रोटी बनाऊंगी। जो 2-4 बर्तन अभी रखे हैं झूठे हैं, जो उनको साफ़ करूंगी। बर्तन का तो पूछिए मत, दिन में कितनी बार साफ़ करने होते हैं। जब भी किचन में आती हूँ ना, सबसे पहले बर्तन साफ़ करती हूँ, उसके बाद किसी और काम में लगती हूँ। और अभी तो थोड़ी सी सर्दियाँ हैं तो ठंडा पानी है, इसलिए थोड़ा सा जो है आलस आता है बर्तन साफ़ करने में, लेकिन करने तो पड़ते हैं। लेकिन गर्मियों में फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो गर्म अच्छा होता है। और मैं अपने हाथों को इसलिए देख रही थी, मुझे लग रहा था हाथ पर बाल तो नहीं है, क्योंकि जैमी किटी के ना बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। जब भी ऊपर से नीचे आती हैं तो हवा में उड़ते हैं ना उनके बाल, कभी कपड़ों पर कभी हाथ पर लग जाते हैं, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से काम करना होता है। और सब्ज़ी में मैंने अभी मिर्ची डाली थी, तो उसका जो है मिर्ची की धसक जो है वो लग रही थी, इसलिए मैंने मुँह पर कपड़ा लपेट लिया। और सब्ज़ी में हींग और नमक अब डाल दिया, क्योंकि मैं हींग डालना भूल गई थी पहले। तो हींग, गरम मसाला मैंने अभी डाला है और नमक भी। आजकल ऐसा ही होता है कि जब मैं एक साथ दूसरा काम करती हूँ ना, तो एक काम को भूल जाती हूँ कि क्या किया और क्या रह गया। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने सब्जी छोंक दी है। आलू बैंगन की सब्जी बनाई है शाम के टाइम। कल लिए थे बैंगन, और जो है पानी रख दिया गर्म करने के लिए। आटा बनाऊंगी अब जा हम ना इस तरह के वर्ड ही यूज़ करते हैं। कई बार जो अपनी आदत है ना वो सामने आई जाती है। तो कोई बात बोलनी हो ना कि अब ये काम करना है क्या, तो हम बोलते हैं अब जा, ऐसा करना है क्या, इस तरह से बोलते हैं। और बस ये 2 आलू के पीस गिर गए हैं नीचे सब्जी छोंकते टाइम। इनको भी गाय वाली बाल्टी में डाल दूंगी, जिसमें कि गाय का खल चोकर होगा, उस बाल्टी में। और अभी 2-4 बर्तन भी है यहाँ पर इन्हें साफ करना है। जब तक आटे का पानी होगा ना, इन्हें साफ कर दूँ। अब इस टाइम ठंड थोड़ी कम हो रही है, हवा तो चल रही थी लेकिन धूप बहुत अच्छी थी, इसलिए ठंड तो है लेकिन कम है। लेकिन अब स्वेटर पहन लूँगी, 5 बज गए हैं शाम के, तो इस टाइम में स्वेटर पहन लेती हूँ, नहीं तो मुझे सर्दी बहुत लगती है। और पैरों में मैंने जूते मोजे पहन लिए हैं, बल्कि बच्चे नहीं पहनते, दोनों को 2-3 बार बोल दिया। अभी बोला दोनों को कि पहन लो तुम भी, लेकिन दोनों जो है ना चप्पल पहन के घूम रहे हैं, जूते नहीं पहनते बच्चे।
और मेरे एक पैर की ना उंगली बिल्कुल ऐसी होगी, ख़राब होगी, क्योंकि एक तो सर्दी में उंगली सूज गई थी और सूजने के बाद उसमें जख्म हो गया और फिर ज़्यादा जूते पहनने की वजह से वो उंगली अंदर से गल गई है। परसों मैंने उसमें जो मोम तेल पका रखा था ना वो भरा था, तो उससे काफ़ी आराम है उंगली को। अगर हाथ लगाती हूँ ना तो दुख रही है। और अब दवाई पी लेती हूँ। दवाई भी टाइम पे याद नहीं रहती, सुबह पीनी थी। टाइम कितना हो गया, 5:15। 4:30 बजे मैंने एसिलोक की गोली खाई है। आज तेजाब इतना ज़्यादा बन रहा है कि हाथों में भी कपकपी हो रही, पैरों में भी, और शरीर पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि काँप रहा हो। अब बैठकर मैंने सब्जी काटी, फिर 5 मिनट लोट गई थी सब्जी छोड़कर। उसके बाद फिर उठी, फिर सब्जी काटी और अब काम में लग गई। अब भी मतलब थोड़ा सा अब आराम है। नहीं, दोपहर से ऐसा हो रहा, बहुत ही बेचैनी सी, अजीब सा हो रहा था। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा तेजाब बन रहा था, क्योंकि सुबह मूली के पराठे खाए थे और सुबह खाली पेट की जो गोली है वो मैंने आज ली नहीं। सुबह सुबह दवाई खाते हुए बहुत आलकस आता है कि सुबह कोई तो दूध पीता है, कोई चाय पीता है, मैं सुबह सोते उठते ही दवाई खा लूँ, तो मतलब बड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए मैंने दवाई नहीं खाई थी आज। और अभी रात हो गई है, खाना पीना सब हो गया, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं। तो गिप्पी ने भी खाना नहीं खाया। मैं उसके लिए लेकर गई थी रोटी सब्जी, लेकिन उसने एक टुकड़ा खाया, उससे खाया नहीं गया, दांत दुख रहा था उसका। तो कह रहा मम्मी मेरे लिए तो कुछ और बना कर ला दो, कोई मीठी चीज़। तो मैंने सोचा उसके लिए थोड़ा सा हलवा बना देती हूँ। सूजी थी, 1 चमचा ही सूजी थी, ख़त्म हो गई है। परी कह रही थी इसके लिए बनाओगी, मेरे लिए नहीं बनाने की। मैं बोली ऐसा कैसे होता है, मैं एक के लिए थोड़ी बनाऊँगी, जब बनाऊँगी दोनों के लिए बनाऊँगी। और जितनी सूजी थी मैंने उसका सारा हलवा बना दिया। तो इन दोनों को तो ये भी काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ा सा ही खाते हैं। और यहाँ पर मैंने सूजी को भूनकर उसमें डाल दिया है 1 गिलास पानी। छोटी कढ़ाई में बना लिया क्योंकि थोड़ा ही बनाना था। और बस अभी इसमें चीनी भी डाल दूँगी। हलवा अच्छा बना था और 1 चमचे सूजी का ही बनाया, ज़्यादा नहीं थी। तो उसमें ही दोनों बच्चों का पेट भर गया, दोनों ही छक गए थे, क्योंकि परी ने पहले भी थोड़ी सी रोटी खा रखी है। तो दोनों को काफ़ी था ये हलवा। पता नहीं क्या हो जाता है ना बच्चों को, किसी दिन कोई सा बच्चा बीमार, किसी दिन कोई सा बच्चा बीमार, ऐसा ही चलता रहता है रोज़ रोज़। तो अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ सूजी का हलवा गिप्पी के लिए, क्योंकि गिप्पी के दांत में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मसूड़ा फूल रहा है उसके दांत का, तो उससे खाना नहीं खाया गया। वैसे मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी, उसे दी थी खाने को। कह रहा मम्मी बिल्कुल भी दांत से काटा नहीं जा रहा टुकड़ा, और गुड़ खा रहा था तो उसको भी टॉफ़ी की तरह चाट कर। मैंने कहा शक्कर ले ले, बोला ना कुछ मीठा बना दो। तो उसके लिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ हलवा, और हलवा थोड़ा सा पतला बनाऊँगी जिसको वो आराम से खा सके। बच्चों को भी कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। दिन में कह रहा था कि मेरे ना पैर में दर्द हो रहा, जैसा चल रहा या दौड़ रहा है ना वो, तो उसके घुटने से नीचे पैर की नस में दर्द हो रहा है। अब पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है उस लड़के को, क्या नहीं। हम तो परेशान हो गए भाई, कभी मैं बीमार कभी बच्चे बीमार, सबकी टेंशन मुझे लेनी पड़े। क्योंकि अपनी अगर बीमार हूँ तो अपना भी ध्यान रखना, और अगर बच्चे बीमार हो तो उनका भी ध्यान रखना, दवाई का भी और खाने पीने का भी। जाना पड़ा तो वहाँ भी साथ में जाना। अपने घर बढ़िया थे शादी से पहले, किसी की कोई टेंशन नहीं, न किसी के खाने की चिंता, न किसी की दवाई की चिंता, न किसी के काम की चिंता, कुछ नहीं करना। बस नहाना धोना, स्कूल जाना, आकर खाना खाना, थोड़ा सा 1-2 हल्का फुल्का सा कुछ काम कर लेना, और बस ठल्ली रहना। ठल्ली कहाँ, फिर शाम को फिर पढ़ाई करना। पढ़ाई के सिर रहते शादी से पहले तो, अब पढ़ाई कहाँ गई पता ही नहीं, सब भूल भाल गया। अब तो जो भी पढ़ा लिखा था। यही होती है लाइफ, लड़कियों की लाइफ ऐसी है। तो फिर अभी चलिए गिप्पी के वो हलवा खा लेगा। तो अभी हो गया है हलवा बनकर तैयार। तो चलिए फिर अभी हलवा को ठंडा करते हैं और गिप्पी को देकर आते हैं।
गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। वीडियो मेरा कल से स्टार्ट हो रहा है। कल वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी मैं, और ना ही कल कोई वीडियो अपलोड किया मैंने, क्योंकि कल ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जो है सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है 2 दिन से, और बीपी भी लो हो रहा है शायद, मतलब अजीब सा हो रहा था। तो मन नहीं था कोई वीडियो बनाने का। और जो है रात फिर गिप्पी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं किया। लेकिन कुछ व्यूवर्स हैं जो डेली वीडियो का इंतज़ार करते हैं, लेकिन उन सब की खातिर ही जो है वीडियो डेली वीडियो बनाती हूँ। भले मेरी वीडियो पर अच्छे व्यूज़ ना आए, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और अभी जो है सुबह का दोपहर का सारा काम हो गया, क्योंकि दोपहर के बज रहे हैं अभी 1:30, तो बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। और जो है सारा काम हो गया है ऑलमोस्ट। कपड़े भी धुल दिए हैं। आज मैंने जो है एक ही जोड़ी कपड़े थे, सुबह हाथ से धो दिए थे, क्योंकि अब जो ना गर्मी के दिन होने लगे हैं, तो उससे जो है सुबह अगर कपड़े धोकर सुखा दो तो दोपहर तक अच्छे से सूख जाते हैं। धूप बहुत तेज़ होती है ना, इसलिए। और जो है गर्म सूट पहन रखा, इसलिए आज मैंने ओढ़ लिया है, क्योंकि ज़्यादा ठंड नहीं है और हवा चल रही है बहुत तेज़। सारे बरामदे में बाहर से कूड़ा आ गया हवा के साथ। खुले घर का अगर फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। जितनी हवा चलती है ना, छत पर जो कूड़ा होता है वो सब नीचे आ जाता है। अब यहाँ को झाड़ू लगेगी, लेकिन अब नहीं, थोड़ी देर में लगाऊंगी, क्योंकि अभी ना हवा चल रही, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर ऐसे ही जो है सारा कूड़ा घर के अंदर आ जाता है। और बस तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।